सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं मई 2026 की मंथली प्रेडिक्शन। रीडिंग हम करेंगे मिंट टैरो डेक से, कुछ मैसेजेस लेंगे रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से एंड एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से। रीडिंग में हम आपका रिलेशनशिप, योर लव विच मीन्स योर करियर एंड योर फाइनेंसेस को हम चेक करेंगे और इसके साथ हम आपकी मंथली एनर्जी को भी चेक करेंगे। वन मोर थिंग दैट इज दिस इज जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड आगे आपको स्क्रीन के अंदर एक वीडियो में एक पाइल नजर आएगी विच इज पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 3 कार्ड नजर आएंगे। तो आप या तो इंट्यूटिवली अपनी पाइल पिक कर सकते हैं और एल्स आप डिस्क्रिप्शन में जो डेट ऑफ बर्थ दी है आप वहाँ से भी अपना पाइल पिक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको दो पाइल के बीच में कंफ्यूजन है सो यू कैन पिक 2 पाइल्स इन दैट केस। ऑलराइट, तो मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना था या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स बिगिन। ओम नमः शिवाय। अरे सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या आ रही है इस मंथ की। ओके, ये कार्ड 2 बार आ गया। सो आपकी जो एनर्जी आ रही है इस मंथ की वो आ रही है 9 ऑफ कप्स की, विच मीन्स कि कोई तो ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। आपकी एनर्जी ये है, कोई विश है, कोई पूरी अच्छी ऐसी है जो पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। ओके, इस मंथ आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी बहुत ज़्यादा। आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आपकी ये मंथ की जो एनर्जी वो सेटिस्फैक्शन की है, ग्रैटिट्यूड की है, कोई विश कमिंग ट्रू की आपकी एनर्जी है या कोई स्टेबिलिटी की है। ओके, इसी के साथ में आपकी कंपैशन और स्ट्रेंथ की भी एनर्जी। देखिए 9 ऑफ कप्स में इमोशनल स्टेबिलिटी की मेनली बात होती है, तो आपकी इस मंथ की एनर्जी में इमोशनल स्टेबिलिटी मेरे को नजर आ रही है। साथ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी विश, जो अगर आप कोई विश लेके बैठे हुए थे किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे वो पूरी होती हुई यहाँ पे आपकी दिख रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपकी इस मंथ की, पहले हम सबसे पहले आपका करियर देख लेते हैं। ऑलराइट, विल टेक आउट द कार्ड्स फर्स्ट। Page of Cups. Okay, then we have 6 of Cups. All right, 4 of Cups, काफी कप की एनर्जी है। All right, then we have 5 of Cups. Okay, we'll take one card only, that is 8 of Wands. Okay, देखिए पाइल 1, अगर मैं आपके अच्छे से सेट कर लूँ। ओके, ऑलराइट, तो अगर मैं आपके इस मंथ की एनर्जी की बात करूँ ना पाइल 1, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आप थोड़ा रिग्रेट आपको है, या कुछ किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। देखिए आपको कुछ चीज़ ऑफर हुई थी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ऑफर हुई थी, बट आप उन चीज़ों को, आपके पास या तो कुछ चीज़ें हैं और जिनको लेकर के आप सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना इन दोनों कार्ड्स में, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स में, एक चीज़ है कि ये इंसान उस चीज़ को लेकर दुखी हो रहा है जो उसके पास है या जो इसके पास से छिन चुकी है। ठीक है, ये उन चीज़ों को लेकर डिससेटिस्फाइड है, पर ये वो नहीं देख रहा जो चीज़ें इसके पास में ऑलरेडी है, या तो उसको डिवाइन ग्रेस के थ्रू वो चीज़ें मिल गई या चीज़ें ऑलरेडी इसके पास में हिडन है और जिनकी तरफ ये ना बैक फेस करके खड़ा हो गया है इंसान। तो मुझे आपका करियर में कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि या तो आपके करियर में अभी जो चीज़ें हैं आपके पास में, माइट बी यू आर स्टक इन अ प्लेस इन योर करियर जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव गॉट। आपको जो चीज़ें दी गई हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जॉब में कोई रोल है जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ऑलराइट, या फिर आपने कुछ लोगों से अपने करियर में कुछ उम्मीद लगा के रखी होगी कि या फिर कोई इंटरव्यू ऐसा होगा या कोई एग्जाम ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आई वाज जस्ट होपिंग कि मुझे वो चीज़ें मिल जाए, बट आपको हो सकता है वो चीज़ें में वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नजर आए। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ऐसा आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू बट द डिवाइन ग्रेस। देखिए यहाँ पे भी एक कप एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे भी कप जो है वो डिवाइन ग्रेस के थ्रू आसमान में से हाथ आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ इंसान पीठ करके खड़ा हो गया है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको चीज़ें मिलेंगी, बट हाँ इनिशियल मुझे आपका कुछ डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे आपके करियर के अंदर। ऑलराइट, और उसकी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो आप है ना, आपके लिए छोटी सी आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट विच विल काम यू डाउन। आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है ना कहीं आपकी जो
आपकी ये रिग्रेट है या आपको लगता है कि बिकॉज आई फेल्ड इन समथिंग, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने में वो चीज़ मदद करेगी, क्योंकि आपको नई चीज़ें मिलती भी इस मंथ में हो सकता है पिछले लास्ट कुछ दिनों के अंदर आपके साथ में ऐसा हो कि कोई इंटरव्यू हुआ हो, कोई एग्जाम हुआ हो जिसकी जो आपका क्रैक नहीं हुआ हो, बट इट्स बीन टोल्ड टू यू कि डिवाइन ग्रेस आपके साथ में है, ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट अगेन। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, आप है ना, आप साथ के अंदर आप ना कुछ पास्ट में जी रहे हैं, या तो कोई पास्ट से या हो सकता है, या तो कोई ऐसी चीज़ है आपके पास्ट के अंदर, जैसे जैसे हो सकता है ना कि आपने कहीं किसी चीज़ में बहुत अच्छा किया हो, कि यार मैं स्कूल में इतना अच्छा करता था, करती थी, एंड नाउ माई लाइफ इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ऑलराइट, लाइक होता है ना बहुत टॉपर्स होते हैं देन दे नॉट एबल टू गो एनीवेयर, तो वो सिचुएशन मुझे आपको नजर आ रही है कि आप पीछे की चीज़ों को याद करके भी आप थोड़ा खुश हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप उनको लेके भी खुश हो सकते हैं कि लाइक यू हैव डन इट बिफोर, यू कैन डू इट अगेन, ऑलराइट। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि आप ना उन चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान हैं, कि ऐसा ना हो कि चीज़ें करियर में अच्छी ना चले, बट देखिए चीज़ें करियर में अच्छी हो सकता है, कोई कोई आपको कहीं से कहीं आप या तो पहले कहीं काम करते थे, या फिर आप कोई चीज़ के लिए कहीं पहले बहुत बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, और उससे आपको आपकी हैप्पी मेमोरीज जुड़ी हुई हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी ऐसी चीज़ को लेकर के आप प्रिपरेशन करिए जिससे कि आपकी पास्ट मेमोरीज रिवाइंड हो जाए। इट माइट भी शायद आपने या तो पढ़ाई किसी चीज़ और की करी थी और आप प्रिपरेशन अभी किसी और चीज़ की कर रहे हैं जॉब के अंदर, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि आप वापस से उन चीज़ों पर जाकर के काम करना शुरू करेंगे, तो शायद हो सकता है आपकी चीज़ें और बेटर होती शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ में देखिए कोई सी तो ऐसी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने करियर की मैं बात करूँ ना अगर, तो पास्ट से तो कुछ तो लिंक है आपका पास्ट की चीज़ों को लेकर के, या तो कोई पास्ट जॉब या कोई जॉब आपने पहले छोड़ी थी बहुत टाइम पहले, और हो सकता है वहाँ से अब आपको कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे हो सकता है वहाँ से कोई ऑफर आ जाए आपको, ऑलराइट। एंड इसी के साथ में मैं आपको चीज़ बताऊं कि आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड ना हमें बैलेंस भी दिखाता है, इमोशनल कंपैशन भी दिखाता है, एंड कंट्रोल भी दिखाता है। सो यू विल बी इन द कंट्रोल, आप आपके कंट्रोल में होंगे, आपको थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है, और आपको खुशियाँ ढूंढने की जरूरत है अपनी उन चीज़ों के अंदर जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और साथ में इसके अंदर करियर में आपकी एक चीज़ और आ रही है कि यू हैव टू ट्रैवल समवेयर, आपके एयर ट्रैवल नजर आ रहा है, साथ में ये जो कोई करियर चेंज हो सकता है आपका, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई करियर चेंज हो सकता है आपके लिए, alright, and this career change will include the air travel, and whatever the thing is, it is coming really very fast towards you, plus manifestation का result है जो भी है ये आपका, कोई तो ऐसी चीज़ थी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड दैट थिंग इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड एंड यू विल बी इन अ कंट्रोल ऑफ योर्स, ठीक है। और बाद में ना आपको ये लगेगा अभी कि यार मैं फालतू क्यों परेशान हुआ हुई उन चीज़ों को लेकर के जो कि मायने ही नहीं रखती थी, ठीक है। और वो चीज़ आपको खुशियाँ देगी, आपको जॉय देगी, वैसा ही जॉय देगी शायद जैसा आपका जॉय आपने शायद बहुत टाइम पहले महसूस किया होगा। इट विल गिव द सेम टाइप ऑफ फेमिलियरिटी, ठीक है। और ये जो मैनिफेस्टेशन होगी ना, ये आपको हो सकता है कोई फेमिलियरिटी भी आपको देख के लगे कि यार ये चीज़ तो पहले भी हुई है ना, डेजावू टाइप की चीज़ आती है कि यार ये तो चीज़ें पहले भी हुई है सेम, मतलब कुछ ऐसी सक्सेस जो आपको पहले मिली थी, सेम टाइप की सक्सेस आपको वापस मिलती हुई नजर आ रही है, बट पहले आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, शायद लास्ट कुछ 1 महीने में हुआ होगा, माइट पॉसिबली 1 या 2 महीने में, बट नाउ द थिंग्स विल चेंज, ऑलराइट। मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, एंड देयर इज समथिंग, कोई जॉब हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है जो आपका क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, साथ में आपको किसी न किसी ऐसे इंसान से भी सपोर्ट मिल सकता है जो कि कोई हायर अथॉरिटी पे या किसी पोजीशन के ऊपर हो, ऑलराइट। लेट्स सी योर फाइनेंसेस, ओके, द हेरोफेंट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, Six of Pentacles and Devil card, ओके। अब देखिए, अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूँ ना, तो फाइनेंसेस में आपका राइट नाउ ऑल आई कैन से इज, क्योंकि देखिए आपके 2 कार्ड की पहले मैं बात कर लेती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना गिविंग और रिसीविंग बोथ केसेस में आता है कि या तो फाइनेंसेस में आप किसी से या तो आप किसी की मदद कर रहे हैं या आप किसी से मदद ले रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आपसे कोई ऐसा इंसान आपसे मदद लेने के लिए आए। इस मंथ में हो सकता है, आपके मई कमिंग मंथ इन में हो सकता है इस मंथ के अंदर आपसे कोई इंसान कोई मदद लेने के लिए आपके पास आए, ये बता करके कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मतलब बेचारी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और आपसे बहुत बड़े अमाउंट की मदद ये इंसान मांग ले। ऑलराइट, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि देखिए, मदद करना किसी की बुरी बात नहीं होती है, बट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मदद सबकी नहीं होती है, खासकर उन लोगों की जो अपने किसी रीजन की वजह से चीजें कर नहीं पा रहे हैं, या फिर उनकी नीयत ही नहीं है मदद करने के बाद चीजें रिटर्न करने की। होता है ना, कई लोगों को हम पैसा देते हैं और जब हमें हमें जरूरत होती है हम उनसे मांगते रहते हैं, पर वो रिटर्न ही नहीं करते। तो वैसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद डेविल का कार्ड आया, और डेविल जो है ना एक नेगेटिव एनर्जी को शो करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो इंसान आपके पास में पैसे मांगने आ रहा है ना, इट विल शो इटसेल्फ कि बहुत ज्यादा नीड के अंदर है और बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इस इंसान को पैसा बड़ा अमाउंट देने से बचें। अगर ये कोई बड़े अमाउंट की डिमांड करते हैं, प्लीज डोंट गिव द मनी टू दैट पर्सन फाइनेंसेस के अंदर, क्योंकि वहां पे आपको फुल लॉस लग जाएगा, क्योंकि दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट इन विल नॉट बी एबल टू रिटर्न। देखिए, किसी की बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे इंसान को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और उसकी वो सिचुएशन नहीं है रिटर्न करने की, तो मैं वहां तो आपको नहीं बोलूंगी। बट हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसको जो अपने खुद के या तो किसी गलत एडिक्शन के अंदर वो इंसान है, गलत चीजों में वो इंसान फंसा हुआ है, उसके बाद में उस पर डेट चढ़ गया है, उसके बाद वो आपके पास से पैसे मांगने आ रहा है, वो सिचुएशन के अंदर आई वुड सजेस्ट यू, और हो सकता है वो इंसान आपको बताए भी नहीं, वो आपके सामने इतना बेचारा बन जाए वो इंसान कि मेरे साथ कुछ इतना गलत हो गया, ये हो गया, लोग मेरे पैसे खा गए, ये हो गया, मुझे अब लोगों को पैसा देना है, ये हो गया, और एक्चुअली में स्टोरी कुछ और ही निकलेगी। मतलब वो बताएगा कुछ और इंसान और निकलेगी स्टोरी बाद में कुछ और, जब आप पैसे मांगने जाएंगे, और ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर आप किसी की फाइनेंसेस में किसी की मदद करने जा रहे हैं, प्लीज डोंट गिव मनी टू एनीवन, अदरवाइज ये पैसा आपको मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए आप पे और एक चीज और, यहाँ पे ना आपको फाइनेंसेस में देखूँ तो आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, क्योंकि वार्निंग देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले वार्निंग दी है। अब मैं बाकी कार्ड्स की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे ना आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। देखिए, नया करियर, मैं आपको कहता नया कोई करियर, कोई नई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्टेशन आपकी कोई पूरी हो रही है करियर के अंदर, वैसे ही मनी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। अगर आप किसी जॉब में हैं, जॉब में अगर आप किसी जॉब चेंज का सोच रहे हैं, आपको कोई नई जॉब मिल रही है, तो आपको जो सैलरी आप सोच रहे थे, जो सैलरी आप चाह रहे थे, आपको वो सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, सो कोट अकॉर्डिंगली, अगर आपको चाहते कि एग्जाम क्लियर हो जाए तो इससे मेरी इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, तो वो भी आपकी हो जाएगी। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बोल दूं, कोई ना कोई न्यू फेज, जैसे आपको कहा था न्यू फेज, आपके फाइनेंसेस में भी न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। ओके, एंड दिस न्यू फेज विल ब्रिंग लॉट ऑफ मनी इन योर सिचुएशन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा ये न्यू फेज जो है, बट ये आपके स्किल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, विच मीन्स योर स्किल विल बी डेवलप्ड एंड योर आपकी जो स्किल्स है ना वो आपको पैसा कमा के देगी। ठीक है, ये भी एक चीज है यहाँ पे कि आपकी स्किल आपको पैसा कमा के देगी। इसी के साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि हो सकता है आपके फाइनेंसेस की जो सिचुएशन हो वो इंक्रीज हो ड्यू टू सम इंस्टीट्यूशन, सम रिलीजियस प्लेसेस। देखिए, ऐसा है ना कि या तो आपकी जॉब किसी ऐसी जगह लगने वाली है, एकेडमी के अंदर कोई जॉब करने वाले हैं, या फिर आप कहीं पे पैसे, देखिए पैसे यहाँ पे आप दो जगह दे सकते हैं। एक तो या किसी इंसान को, होता है किसी पैसे जहाँ से पैसे वापस नहीं आए, और ये होता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे पैसे दे जो कि रिलीजियस प्लेस हो ना, अपने दान दक्षिणा जो करते हैं, विच इज़ बीन देयर, वो हर उसके अंदर होती है कल्चर के अंदर, कि जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ दान देते हैं। ऑलराइट, मतलब मंदिरों में या जहाँ भी आप जो आपके रिलीजियस प्लेसेस आप जहाँ भी जाते हैं, तो इट्स अगर आप वहाँ दे रहे हैं ना, तो दैट विल कम एज अ ब्लेसिंग टू यू, कि वहाँ पे वो एज अ ब्लेसिंग आपके लिए काम में आएगा। बट अगर वही पैसे को आप कहीं ऐसी जगह पे दे देते हैं जहाँ पे आपकी सिचुएशन वहाँ पे खराब हो सकती है, ठीक है, तो आप उस चीज से बचेगा। दो जगह है पैसा देने की, या तो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे से आपको फर्दर ब्लेसिंग मिल सके, या फिर किसी ऐसे इंसान को पैसा दे दे जहाँ पे आपका पैसा डूब जाए। ठीक है, और बात ये होती है कि एक पैसा किसी के इंसान के पास में, कोई इंसान किसी मजबूरी की वजह से पैसा लिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और किसी इंसान मजबूरी की वजह से पैसा लिया, वो लौटा नहीं पा रहा है पर उसकी नीयत है। दूसरी इंसान ने अपने शौक के लिए पैसा लिया और अब उसकी नीयत भी नहीं है लौटाने की, दो चीजें होती है। ठीक है, किसी की नीयत है बट वो लौटा नहीं पा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वहां मदद जरूर करनी चाहिए। बट अगर किसी की नीयत ही नहीं है पैसा वापस लौटाने की, हमें पता चल जाता है कि कौन किसको पैसा किस हिसाब से चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको एक कोटेशन ये जरूर बोलूंगी कि आप, इससे अच्छा है कि आप एक काम करिए, इससे बचने के लिए आपकी देखिए आपकी रेमेडी यही कहीं आ गई कि आप एक काम करिए, आप कुछ पैसा ना, एक छोटा सा अमाउंट जो भी आपका, जब भी आपकी नई फाइनेंस, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ होगी ना, ये आपकी, जैसे ही आपके पास में फाइनेंसेस नए आएंगे वैसे ही आपके पास में ये मांगने वाला इंसान भी आ जाएगा।
ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये जो पैसे हैं ना, आपके जो भी सैलरी आती है, जो भी आपके फाइनेंसेस में नई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी नया पैसा आपके पास में आता है, उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा आप निकाल करके किसी रिलीजियस प्लेस पे या किसी सोशल वर्क के कहीं एनजीओ में कहीं भी आप किधर भी आप उसको डोनेट कर दीजिए, सो दैट कि वो गलत जगह वो पैसा नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको ब्लेसिंग भी देगी। देखिए, गलत जगह पैसा दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बल्कि आप दोबारा कहीं भी मांगने जाएंगे तो बल्कि वो इंसान आपसे लड़ पड़ेगा कि मतलब तुमने पैसे कैसे मांग लिए मेरे। होते हैं ना कई लोग इस तरह के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये इस जगह से आपको फिर है ना नई ब्लेसिंग्स भी आती हुई मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके नेक्स्ट कार्ड्स देख लेती हूँ। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, लेट्स सी योर रिलेशनशिप और योर लव की क्या सिचुएशन है आपकी। ओके, एक कार्ड लेंगे हम। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हमारे पास में। ओके, ऑलराइट, टेम्परेंस, ओके, एक कार्ड नीचे चला गया, जस्ट पिक इट अप एंड विल टेक दैट कार्ड ओनली। The card is Three of Pentacles. Okay, we'll take two more cards. Okay, Eight of Swords. The Emperor. Okay, देखिए, मैं अगर आपके लव लाइफ की बात कर लूँ या फिर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूँ इस मई मंथ के अंदर, तो देखिए कोई ऐसा इंसान है से आप या तो मिलेंगे या ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है। अब जहाँ पे भी ये पर्सन है, ये इंसान आपसे एज में भी हो सकता है बड़े हो सकता है आप इंसान आपसे एज में बड़े हों, और ये इंसान ना, इनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी जहाँ पे भी होंगे। मतलब कहीं अगर काम करते हैं, कहीं अगर काम कर रहे हैं जो भी है, या फिर सोसाइटी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी और इनको एज ए लीडर देखा हो सकता है ये आपसे वहाँ मिले जहाँ पे, अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है आपकी लाइफ के अंदर, तो ये इंसान हो सकता है कि इंसान आपको वहाँ मिले जहाँ पे आपके ना आप कहीं काम करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको टीम में आपके हेड वेड हो और लाइक यू गाइज मीट एंड दिस थिंग्स हैपन, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज बीइंग रिस्पेक्टेड। तो कोई रिस्पेक्टेड इंसान है, एंड दिस पर्सन इज वेरी स्टेबल। ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है। अगर मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, बैलेंस्ड इंसान है बहुत ज़्यादा, और सेंसिबल भी है, समझदार है, सेंसिबल है, मैच्योर पर्सन है, मैच्योर पर्सनैलिटी है। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो लोगों को साथ लेके चलना पसंद करते हैं। मतलब द पर्सन फील्स लाइक कि सबको साथ लेके चलो, चाहे वो काम की जगह पे हो या फिर घर के अंदर, तो इनका है कि सबको साथ लेके चलो, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। तो इन पर्सन की ये टेंडेंसी ही ऐसी, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी मैच्योर एंड वेरी इंटेलिजेंट, फुल ऑफ विजडम। ये पर्सन कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, और इनके पास में अगर कोई भी आता होगा ना अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो ये उसको गाइड बहुत अच्छे से करते होंगे। इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक है, एंड प्लस दिस पर्सन, देखिए हर पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जीज होती है, एंड दिस पर्सन इज हैज अ बैलेंस ऑफ बोथ द एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पे एम्पर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस शोज द फेमिनिन एनर्जी और द एम्पर शोज द मैस्कुलिन एनर्जी, और इस पर्सन के अंदर वो बैलेंस है। क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे 2 कप्स है और इन दोनों में बैलेंस दिखा रहे हैं, विच मीन देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपकी। एंड ये इंसान ना सिर्फ दिमाग से बहुत मतलब शार्प होंगे, एकदम इनका दिमाग एक इंसान शार्प भी होता है, साथ में एक विजडम भी होती है। ठीक है ना, तो वो इंसान वैसे वाले हैं। प्लस इन इंसान के पास में बहुत अच्छी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी है, इनका IQ भी अच्छा है, इनका EQ भी अच्छा है। तो दिस पर्सन इज वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन, ये जो भी इंसान है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, ये करूँ नहीं करूँ, एंड लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स आर देयर विच इज बीन इम्पोज्ड, विच इज़ अ सेल्फ इम्पोज थिंग। मतलब किसी ने लगाई नहीं है, आपने खुद नहीं अपने आप पे ये कर ली है यहाँ पे चीज़, यहाँ पे दैट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, और अपने विक्टिम मेंटालिटी आपने अपने अंदर डेवलप कर ली है। नेगेटिव थॉट आप में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसका रिलेशनशिप को लेकर के, कि मैं ये इसमें फॉरवर्ड आगे मूव करूँ नहीं करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यू आर लिटरली इन अ डिल्यूजनल, और नॉट डिल्यूजनल बट इन अ इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट्स राइट नाउ।
ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जस्ट कम आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज मुझे जो नजर आ रहा है, देखिए आप हो सकता है किसी और चीज से देख रहे हैं, पर यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि द पर्सन इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन हु फील्स कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पर्सन का EQ IQ बहुत अच्छा है एंड बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब मैं आपके कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ फॉरेस्ट इंचेंटेड कार्ड से। आई टेक ओके, फॉरेस्ट गार्डियन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन दोज हु वॉच ओवर यू। देखिए अभी मैंने आपको कहा था आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप ट्रस्ट ही लैक कर रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट मोनोलिथ, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज प्रेशियस टू यू। ऑलराइट, जो भी आपका है उसको प्रोटेक्ट करिए, पर नेगेटिव थॉट में मत जाइए। नेक्स्ट है फॉरगॉटन आर्क, टेक टाइम टू रीसेट एंड रिचार्ज व्हेन नीडेड। पीछे मेडिटेशन के लिए आपके लिए कार्ड आया था कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ा सा रीसेट करना चाहिए, रीसेट करने की बहुत जरूरत होती है। लेट्स टेक सम मैसेजेस फ्रॉम रोमांस ओरेकल कार्ड्स। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम द हार्ट ब्रेक एंड टाइम, एक कार्ड ले लेंगे। हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट योरसेल्फ। देखिए जो नेगेटिव थॉट्स है ना, मैंने आपको कहा था कि हो सकता है किसी पास्ट रिलेशनशिप की भी एनर्जी हो जो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। सो टेक योर टाइम एंड हील योरसेल्फ, यू विल कम आउट ऑफ इट। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्टार का, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल मैग्नेट, लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। होप रखिए, ठीक है। द पर्सन हु इज बीन मेंट फॉर यू विल कम टू यू इवेंचुअली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ओके। एक कार्ड और लेते हैं, abundance, open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. Universe is offering you a lot of love and lot of abundance in your relationship. All you have to do is open your heart, okay. So pile 1 ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। To claim the reading you can comment in the section and you can also follow me on the Instagram with the same name, Kritika Moon Tarot. All right, I also post on my Instagram too. Okay, the link is given in the description for the Instagram and I'll see you in the next reading. Till then, bye bye. हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने पाइल 2 चुना था या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स बिगिन। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, इस मंथ की आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ओके, आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, विच मीन्स यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू बी हैव अ वेरी क्लियर बाउंड्रीज एंड क्लियर कम्युनिकेशन। देखिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक तो अनबाइज, बिकॉज देखिए क्वीन है, क्वीन के हाथ में सॉर्ड है, तो सॉर्ड जो है ना वो टैरो डेक के अंदर मेंटल चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बिकॉज क्वीन जो है ना शी हैज़ टू रन द किंगडम विद द किंग, सो शी शुड हैव अ वेरी क्लियर बाउंड्रीज और इंडिपेंडेंट होती है, अपने डिसीजन खुद लेती हैं। सो इट्स बीन टोल्ड यू कि आपके इस मंथ की एनर्जी जो है आपको आपके लिए है टू हैव अ क्लियर बाउंड्रीज एंड बी इंडिपेंडेंट। किसी पे आपको डिपेंड नहीं होना है। कहीं पे अगर आपके पास में ऐसे कोई लोग आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको उनको हेल्प करनी, उनको सजेशन देना है, डोंट बी बायस एंड गिव द प्रॉपर जजमेंट और गिव द प्रॉपर सजेशंस टू द पीपल, ठीक है। और अगर आपको किसी से बात भी करनी है किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, प्लीज हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो यह है आपकी इस मंथ की एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। लेट्स सी आपके करियर के अंदर आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पहले वो कार्ड निकालेंगे, 4 of Wands, okay. The Emperor, okay. 5 of Pentacles, Ace of Swords, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो पाइल 2, अगर मैं ये देखती हूँ ना, देखिए आप किसी चीज़ को लेके अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओके। एंड आपको वरी है इस चीज़ को लेके कि वेदर योर करियर विल मूव फॉरवर्ड और नॉट। आप इनसिक्योर भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी अभी इस वजह से अच्छी ना चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वरीड हैं अपने करियर की सिचुएशन को लेके, ओके। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज देयर इज अ सम न्यू अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन योर करियर, okay, and this new opportunity will give you a respected position in the society। आपको कहीं ना कहीं या तो अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, बट इन द कमिंग मंथ आई कैन सी दैट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर डोर वे एंड दिस न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी समथिंग विच विल गिव यू a position at the workplace which will be at a leadership position, respectable leadership position होगी जहाँ पे people will be working under you
एंड यू विल हैव एन अथॉरिटेटिव फिगर जहाँ पे आप लोगों को डिक्टेट कर, मतलब लोगों को यू विल टेल कि व्हाट वर्क टू डू एंड व्हाट नॉट वर्क टू डू, लाइक कंट्रोलिंग द थिंग्स, लाइक कोई मैनेजरल पोजीशन आपको ऑफर हो सकती है आपके इस आपको नई जॉब के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे एंड देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस आल्सो व्हिच इज कमिंग इन योर करियर, बिकॉज अगर नई जॉब आएगी सो दैट डेफिनेटली दैट विल बी सेलिब्रेटेड अ लॉट, ओके। एंड दिस जॉब विल ऑल्सो गिव यू द इमोशनल स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं आपकी जॉबलेसनेस या आपकी जॉब नहीं थी आपके पास में, इस वजह से आपकी जॉब चली गई थी या किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जो भी सिचुएशन आपकी करियर के इस वक्त, वेदर इट्स योर एग्जाम, वेदर इट्स योर you might be giving a competitive exam or you might be giving you might be looking for the job, तो जो भी चीज़ें अभी आपकी नहीं हो रही थी ना, that thing is going to change and because of this you will also feel very stable, होता है ना। अगर अगर और ये जॉब ऐसी होगी ना जो आपको खुशी देगी, मतलब इमोशनली यू विल बी सेटिस्फाइड एट योर वर्क प्लेस, जो भी है। अगर कोई एग्जाम है तो वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस इज गोइंग टू टेक प्लेस, ऑलराइट, ओके। समाज इन द सोसाइटी योर मतलब ओहदा जिसको बोलते हैं कि लाइक योर रोल और वट एवर योर ऑरा विल बी, योर ऑरा विल इंक्रीज इन द सोसाइटी एंड यू विल ऑल्सो फील इमोशनली सेटिस्फाइड, बिकॉज होता है ना कि बहुत चीज़ की हम किसी टाइम से बहुत देर तक हम किसी चीज़ की वेट कर रहे थे एंड दैट थिंग इज गोइंग टू कम ट्रू। तो यहाँ पे मुझे आपका जॉब में वो भी होती हुई नजर आ रही है कि दैट यू विल बी इमोशनली ऑल्सो सेटिस्फाइड, ओके, ऑलराइट, डोंट वरी। लेट्स सी योर फाइनेंसेस, क्या सिचुएशन है आपकी फाइनेंसेस की राइट नाउ, व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ योर फाइनेंसेस इन दिस। करियर के बाद हम पहले फाइनेंसेस देख लेते हैं, ओके। लवर्स कार्ड, सम हैंगमैन, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उड़ता भाई चला गया ये कार्ड आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एंड ओके मैजिशियन कार्ड। लिसन, अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूँ ना, आई सी दैट योर फाइनेंसेस आर ग्रोइंग, ओके, यू विल हैव इनफ फाइनेंसेस दैट यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एंड अभी आप ये भी देखेंगे कि फाइनेंसेस आर ग्रोइंग एक्चुअली, नॉट गोइंग, सॉरी, फाइनेंसेस आर ग्रोइंग, ओके। एंड यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को आपके ग्रो करने में देयर विल बी अ समवन व्हिच विल हेल्प यू आउट, ओके, माइट बी योर पार्टनर, इफ यू आर मैरिड देन योर पार्टनर विल हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग दैट दोज फाइनेंसेस विद अलॉन्ग विथ यू, ओके। और माइट बी समवन you know whom you trust, or like might if you have a business, if you're an entrepreneur, so your partner will be the one who will help you in growing the finances, ठीक है। which means जो भी पार्टनर आपका यहाँ पे होगा, whether in your whether it's in your professional life or your personal life, will be beneficial for your finances also, ठीक है। तो हो सकता है जैसे दो जन साथ मिलकर कमाते हैं तो the finances grows, the house comes up. In this situation, okay, whatever whoever your partner is, the partner will be beneficial. मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता देती हूँ कि लाइक इट्स बीन ऑल्सो बीन सेट टू यू कि आप जहाँ पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें ना, देखिए दो कार्ड आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, एक तो आ रहा है हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, एक आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, विच क्लियरली मीन्स दैट कि आपको इम्पल्सिवनेस के अंदर डिसीजन नहीं लेना है अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करते टाइम। यू शुड टेक सम पॉज, यू शुड टेक सम पॉज एंड think before taking any decision in your finances, okay। कुछ हेस्टीनेस में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जहाँ पे आपको नुकसान लग जाए, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि टेक द सजेशन फ्रॉम द पार्टनर, इफ इट्स अ बिजनेस पार्टनर जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, कि यू कैन आस्क दैट पर्सन कि वेयर शैल आई इन्वेस्ट माई मनी इन, राइट, लाइक इन स्टॉक्स और वेयर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन, ओके। या फिर आपके अगर लाइफ पार्टनर है तो यू कैन टेक द सजेशन ऑफ दैट पर्सन ओनली, आप अपना डिसीजन खुद मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एनर्जी है ना वो मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि जल्दबाजी वाली, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, यू आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर सो दैट यू कैन गेट द रिटर्न्स, बट उसके लिए यू शुड टेक सम सजेशंस फ्रॉम समवन। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, that the money which is coming in, the money which is coming in right now in with you, like the gains that you are getting is something that you are looking for very long time, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं आपके वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि इतनी जॉब कि आपके पीछे करियर के अंदर भी कार्ड आया था जब आपको मैंने कहा था कि यू विल गेट द जॉब लाइक द वे यू वांटेड, यू विल गेट द सैलरी द वे यू वांटेड,
ठीक है। तो वो एक मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ है। तो फाइनेंसेस भी आपके कुछ वैसे ही हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके द वे यू वांटेड, आपके फाइनेंसेस भी कुछ वैसे ही ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंसेस भी आपके सिचुएशन भी वैसे ही होने वाली है जैसे आप सोचते थे कि आई नीड टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस, आई नीड टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, लाइक वट एवर यू आर लुकिंग फॉर ना, कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। देखिए फाइनेंसेस सिर्फ कैश नहीं होता है, इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी दैट यू मेक, द व्हीकल दैट यू ओन, इट इज ऑल्सो कम अंडर ऑल द फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ होगी तभी आप घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके भी जो फाइनेंसेस है ना, ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आप सोच रहे थे कि मेरे पास मेरे इतने पैसे हो तो मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, ये खरीदूँ, वो खरीदूँ, घर खरीदूँ, गाड़ी खरीदूँ, आई जस्ट स्पेंड माई मनी, ओके, and celebrate my time with my family also. All right, so this will be like that, but all you have to do is take some suggestion from your partner which is being required. Okay, थोड़ा पॉज करिएगा, सरेंडर करिएगा एंड टेक द एंड जस्ट डोंट कि ये कि सब कुछ ही मुझे आता है, ऐसा नहीं होता है, सबको नहीं आता है। बेटर टेक अ सजेशन फ्रॉम समवन जो उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन कैन बी समवन हु विल बी बेनिफिट, जो ये आपको अच्छी ही सलाह देगा, जो भी पर्सन आपको सलाह देगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या रीडिंग आ रही है मेरे पास में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टावर मूवमेंट, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स and ace of pentacles. Okay, I hope the cards are visible. Okay, तो मैं अगर आपके यहाँ पे बात करूँ आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि लास्ट कुछ टाइम के अंदर, मतलब लास्ट पास्ट कुछ महीनों में या लगता साल एक में, देयर इज समथिंग विच इज योर रिलेशनशिप हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। कोई तो ऐसा सडन चेंज आया है एंड यू हैव लाइक गॉन थ्रू अ ब्रेकअप, वो चीज़ हो सकती है, और माइट बी अ सडन डिस्ट्रप्शन हैज टेकन प्लेस इन योर रिलेशनशिप, ऑलराइट। एंड आपको कुछ ऐसा भी लगा हो कि लाइक यू हैव बीन लेफ्ट अलोन इन अ सिचुएशन जहाँ पे लाइक यू माइट हैव आल्सो बेग्ड फॉर द टू द पर्सन कि वापस आने के लिए, बट मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बैक किया या आपने इनको बैक किया टू बी इन रिलेशनशिप, बट दैट रिलेशनशिप एंडेड बैडली, तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज the foundation of that relationship was not very strong. It was might be on a placed on something which is like on a simple attraction, physical attraction पे या वैसा कुछ, the relationship is built up on that manner। हो सकता है कि एक दूसरे को बैक भी किया हो बहुत ज़्यादा, like to be in a relationship, but वो relationship चला नहीं है आप लोगों का, ठीक है। और इस मैं आपको चीज़ बता दूं कि बट यू एंड दैट रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी बीन एंडेड, बट देयर इज अ न्यू रिलेशनशिप व्हिच इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो देयर इज सम न्यू रिलेशनशिप व्हिच इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड दिस रिलेशनशिप दिस पर्सन कैन बी समवन हु इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। तो या तो ये इंसान है, ये वापस लौट के आ रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, या कोई ये ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको मतलब माइट बी नॉट फ्रॉम दिस बर्थ बट माइट बी फ्रॉम सम अदर बर्थ, होता नहीं कोई जिससे हमारा सोल कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हमारी आत्मा जानती है कि लाइक दिस पर्सन, आई नो दिस पर्सन लाइक फ्रॉम दैट सोल। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिससे आप मिले, और इस इंसान से मिलते ही आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ पे आपको ये फीलिंग आए कि ओके आई हैव गॉट दिस पर्सन। एक चीज़ और, या तो ये सिचुएशन होगी, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि देयर टू पीपल हु आर कमिंग इन योर लाइफ, वन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है ये इंसान वापस आपके पास में आ रहा हो कि टावर का कार्ड के बाद में पीछे का पास्ट का कार्ड आया है, तो या तो ये इंसान वापस आपके आने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक नया रिलेशनशिप आपके लिए आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट, और हो सकता है इस इंसान से मिलकर आपको बहुत खुशी महसूस हो, आपको लगे कि मैं इंसान को जानती हूँ, सब कुछ है, जानता हूँ, जानती हूँ, जो भी है। I would not suggest you like to go for the relation, and other than that it's your decision, because there is someone new which has also been coming, और ये जो इंसान आएंगे ना आपके लाइफ में, this person is actually very it will be a good person for you, all right, and this person will also give you, this person will be like really very strong person, एक लीडरशिप ऑरा होगा इनका, ठीक है, and this person will be wealthy and very disciplined, ठीक है। जेनरॉसिटी टाइप की जेनरॉसिटी होगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी हो इस पर्सन के अंदर। वेल्थ वाइज दिस पर्सन इज वेरी साउंड, ओके। लीडरशिप क्वालिटी हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाले हो, और ये जो नए पर्सन आएंगे कुछ वैसे होंगे। और एक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपका पास्ट से आ रहा हो, ठीक है,
चूज आपको करना है, चूज वाइजली विच रिलेशनशिप यू वांटेड टू गो विद द सेम पर्सन अगेन दैट हैज लाइक द रिलेशनशिप विच हैज बीन ओवर, और go with a new relationship that can provide you stability, not just financially but also emotionally. That person can provide you that. Okay, so the decision is completely yours. All right, fine. Now let's see कि आपके enchanted forest oracle कार्ड से एक मैसेज ले लेते हैं हम लोग. मैसेजेस. Ancient stays, prepare to reach a higher level in your life. Secret Meadow, find joy in the simple pleasure of life. एंड वुल्फ, रिमेंबर दैट यू आर पावरफुल, को क्रिएटेड योर रियलिटी. ओके, तो ये है आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम दी फॉरेस्ट एन्चेंटमेंट कार्ड से. नाउ लेट्स सी फ्रॉम रोमांस ओरेकल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए. डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज डेस्टाइंड. मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपके लिए जो पास्ट लाइफ से आ रहा हो. कुछ लोगों के लिए वो चीज़ हो सकती है कि कोई पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन आ रहा है. ठीक है, उनसे मिलकर आपको ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज रियली गुड. ठीक है, तो ये हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जो पास्ट से आपके लिए पास्ट से आ रहा हो, मतलब ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है. रोमांस कार्ड आया नेक्स्ट आपके लिए. मैसेज आया, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम. ओके, so there are a lot of surprises that you are going to get. And one more card, that is voids. Avoid rushing to fill voids with love, seek inner fulfillment first. पहले खुद में अंदर हैप्पी होइए, उसके बाद में आप बाहर की तरफ भागिए. खुद में खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, पाइल 2. सो पाइल 2 ये थी आपके लिए रीडिंग. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And please, to claim the reading, please comment down in the comment section, and I'll see you in the next. Till then, bye bye. Hello pile 3. तो जिन्होंने भी पाइल 3 चुना था या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या 31 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट्स बिगिन. ओम नमः शिवाय. पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ. आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ की. ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके इस मंथ की, विच मीन्स एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है. इसी के साथ में कुछ आप जो भी सोचेंगे ना, विशफुल थिंकिंग है, मतलब कि आप चाह रहे हैं बहुत कुछ एंड आपको मिल भी रहा है उतना. ठीक है, बट देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज विच आर बी कमिंग इन योर मे मंथ. तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. बट इसी के साथ में आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटीज की वजह से आपको डिल्यूजन भी हो जाए. ठीक है, या तो इधर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर वर्क फ्रंट, और देयर आर मल्टीपल proposals are coming for you if you are in a marriageable age or something like that towards you in this month. Okay, तो इनको लेके डे ड्रीमिंग मत करिएगा, इल्यूजन में मत रहिएगा. डू योर चॉइसेस वेरी कॉशियसली. बहुत ध्यान से अपनी चॉइसेस आप जो भी करते हैं वो करिए. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या रीडिंग आ रही है. पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ. द एम्प्रेस. ओके, Page of Pentacles, the World card, Strength. I think आई होप काफी ज्यादा क्लियर होगा शायद. आई टेक वन मोर कार्ड. ओके, द हेरोफेंट. ओके, सो पाइल 3, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना, सो देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन योर वे. और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से बाहर की अपॉर्चुनिटी है. तो कोई ना कोई तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके करियर के अंदर आ रही है विच विल बी लाइक अ मैनिफेस्टेशन, रिजल्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन. ठीक है, एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. फाइनेंशियल गेन भी होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके इस करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर. एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, यू माइट हैव टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड. ओके, आपको शायद बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है. माइट बी आउटसाइड योर सिटी, आउटसाइड योर स्टेट, और आउटसाइड द कंट्री. वैसे वर्ल्ड कार्ड जो होता है वो बेसिकली आपकी देश से बाहर को दिखाता है. सो माइट बी यू विल बी ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री ड्यू टू दिस करियर चेंज. तो कुछ ना कुछ करियर में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे. एंड ये जो भी चेंज है ना, ये आपको आप चाहते थे ये चेंज, मतलब यू वर लुकिंग फॉर दिस चेंज फॉर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. और इससे आपको फाइनेंशियल गेन भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं.
ओके ये जो पोजीशन होगी ना, जो करियर अपॉर्चुनिटी आपके आ रही है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये कुछ ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे यू विल बिकम दी, माइट हो सकता है या तो किसी कॉलेज के अंदर हो सकता है जहाँ पे आपको यू विल गेट अ पोजीशन समवेयर, माइट बी इन केस यू इन अकेडमिया, तो हो सकता है वो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके एंड इसके अलावा ये कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आपको डिवाइन ग्रेस के थ्रू मिल रही हो, क्योंकि अभी रिलीजन का कार्ड इन्वॉल्व है, हायरफेंट का कार्ड इन्वॉल्व है, विच शोज द रिलीजन, विच मीन्स डिवाइन ग्रेस इज अपॉन यू। शायद आप भगवान से बहुत टाइम से इस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ प्रार्थना कर रहे थे, एंड दिस करियर अपॉर्चुनिटी ये आपकी तरफ आ रही है। एंड इस जगह पे जहाँ पे आप होंगे ना, this will give you a lot of it will come with a position, ठीक है, मतलब this will come as a position and this will come as a lot of strength। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो आपकी जो मुझे करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहाँ पे आपका ही हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन भी, यहाँ पे भी आप कार्ड को देखेंगे एक हायर अथॉरिटी दिख रही है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन ग्रेस यू आर गेटिंग दिस वन, बट दिस कम्स विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, विच मीन्स यू विल बी इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप ऐसी पोजिशन पे होंगे जहाँ पे आप स्ट्रेंथ के पोजिशन पे होंगे, आप कंट्रोल की पोजिशन पे होंगे। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जहाँ से लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने काम से, वो जगह हो सकती है जहाँ पे आप जाएं। एंड प्लस दिस एनर्जी, दिस वर्क प्लेस इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारा पैसा आपके, जैसे आपको मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, आपकी करियर में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। एंड यू विल ऑल्सो चेंज एज अ पर्सन बिकॉज ऑफ दिस करियर। होता है ना कि जब हम जॉब चेंज करते हैं या हम करियर में हमको कुछ अचीव करते हैं, सो उस चीज़ का हम, जब भी कोई चेंज आता है तो उस चीज़ का हम पे असर जरूर आता है। दैट थिंग ऑल्सो चेंजेस अस, ठीक है। हम हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। ह्यूमैनिटी इज ऑल्सो अबाउट यू, द क्रिएशन, द लिविंग क्रिएशन इज ऑल्सो अबाउट एवोल्यूशन। आपने साइंस में पढ़ा होगा, एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो ये जो चीज़ें, ये जो चेंज है ना आपकी लाइफ में ड्यू टू योर करियर, दिस विल ऑल्सो ग्रो यू। ओके आप करियर में आपकी ग्रोथ नजर आ रही है, आप पे एवोल्यूशन नजर आ रहा है, चेंज नजर आ रहा है, आप पे खुद भी आप चेंज होंगे, एंड यू विल कम इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको हो सकता है ऑफर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। एंड दिस इज अ न्यू पोजीशन विच इज बीन कमिंग इन, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ करियर अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए ना आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब आपने शायद अपनी सारी मेहनत यहाँ पे लगा दी होगी इस करियर के लिए। लेट्स सी कि आपकी फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जजमेंट कार्ड, ऑलराइट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, ओके, ऑलराइट, आई टेक दिस कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल 3, मैं आपकी फाइनेंसेस की यहाँ पे बात करती हूँ। तो देखिए फाइनेंसेस में सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी है, सर्टेन लॉसेस सीम्स टू बी कमिंग इन। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, देखिए डेथ का कार्ड है ना, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, पीछे भी अपने कार्ड आया था चेंज का, ग्रोथ का, बट देखिए डेथ कार्ड ना हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन ना वो तो दिखाता है, बट डेथ कार्ड साथ में भी दिखाता है कि, क्योंकि यहाँ पे बाद में आपके लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है, which means wealth, sharing wealth and generosity, charity, whatever it is, might be you are gaining some money, some financial gains हो सकता है आपको यहाँ पे हो ड्यू टू द डेथ ऑफ समवन, ओके। हो सकता है कोई इंसान जैसे जाते हैं तो वो अपना कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको, मतलब फाइनेंसेस या प्रॉपर्टी जो भी होता है उनके पास में जो भी एसेट है उसमें से कुछ एसेट वो आपको देके चले जाए, क्योंकि यहाँ पे गिविंग की चीज़ आ रही है, ठीक है। सो यू माइट रिसीव सम मनी फ्रॉम समवन, को इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है आपको कहीं से इंश्योरेंस का पैसा मिले, ओके। या तो कोई इंसान ऐसा है कि जो द पर्सन इज लेफ्ट द अर्थ, लाइक पर्सन जा चुका है, उसके थ्रू आपको कोई पैसा मिलता हुआ हो सकता है, कोई पैसा वो भी आपको मिले, ठीक है। ये एक मुझे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपके नजर आ रही है कि डेथ कार्ड है और साथ में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो मोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपको पैसा मिल सकता है। प्लस देखिए यहाँ पे लोग भाग इन्वॉल्व, थ्री ऑफ पेंटिकल्स से लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दोज पीपल यू आर दैट पर्सन विल गो, बिकॉज ऑफ सॉरी that person will go, but because of that you will get a financial gain, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड अगेन रीबर्थ दिखाता है,
अब यहाँ पे दिखाता है रीबर्थ, बट इट्स ऑल्सो सेज दैट न्यू फेज ऑल्सो, ठीक है। तो ये न्यू फेज हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है फाइनेंसिस के अंदर आपकी, बट आपको ना थोड़ा सा अपना दिमाग को क्लियर रखना है, ठीक है। एक चीज़ बता देती हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको भी लॉस लगे मनी का, यहाँ पे हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस लगे, यू विल कम इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको लोगों से मदद मांगनी पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि टीम बिल्डिंग का काम है, आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए। ऑल्दो आपके पास में नई करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बट हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा यू जगल विद द फ्यू थिंग्स इन द मंथ, ओके। आपको थोड़ी सी क्लियर बाउंड्री, और या फिर आपसे कोई पैसे मांगने आने वाला है ना, आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी है, अदरवाइज यू विल हैव अ लॉस लाइक अ सिचुएशन, ठीक है। या तो यू आर हेल्पिंग समवन, ओके, बिकॉज यू हैव मनी इन योर हैंड, और इधर यू विल बी सीकिंग हेल्प फ्रॉम समवन, ओके। इसके अलावा पैसा कहाँ से आता नजर आ रहा है? पैसा नजर आ रहा है किसी के इंश्योरेंस से, या फिर किसी के ऐसे इंसान से जो कि इंसान जहाँ से जा चुका है वो आपको अपना शेयर दे दे। होता ना, कोई गाड़ी नाम कर दी, घर नाम कर दिया, कोई प्रॉपर्टी नाम कर दी, या कोई कैश नाम कर दिया, कोई ज्वेलरी आपको दे दी। कुछ ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो आपके साथ में, एंड दिस इज विल बी कम्प्लीटली नो, कि देखिए डेथ कार्ड है और रीबर्थ का कार्ड है, ठीक है। तो किसी के जाने से आपको किसी को फायदा, किसी का जाना किसी का फायदा, ठीक है। तो ये नया फायदा होता हुआ दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इसी के एंड पे हैं, यू विल गेट दिस न्यू थिंग बिकॉज समवन इज गॉन। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल आपकी ये सिचुएशन नजर आ रही है। बस अपनी थोड़ी सी अपना दिमाग जो है उसमें ये चीज़ रखेगा कि यू शुड हैव अ क्लियर बाउंड्रीज। अगर आपसे कोई इस तरह से कोई पैसे मांगने आता है वेयर यू फील लाइक कि आपको देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है, बट यू शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट इन दैट सिचुएशन कि देना है कि नहीं देना है। अगर आप सामने किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको बोल के दीजिएगा ये चीज़ें कि दैट यू विल बी नीडिंग द मनी बैक इन सच एन टाइम। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान पैसा वापस करेगा कि भी नहीं करेगा। मजबूरी में किसी ने पैसा लिया है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, नहीं दे पाते हैं कई लोग, नई सिचुएशन होती है देने की, ठीक है, उनकी मजबूरी हो जाती है ऐसी कि वो चाहते हैं पर दे नहीं पाते, नियत का फर्क होता है, ठीक है। तो अगर किसी की नियत ऐसी है कि दे नहीं पा रहा, उसको आप दे रहे हैं तो ठीक है। अगर किसी की नियत ऐसी है कि वो देना ही नहीं चाहता तो फिर वो आपका कॉल है वहाँ पे। बट आप पैसे के लिए मैं बोलूँगी, अगर जब भी आप किसी से पैसे की डीलिंग कर रहे हैं ना, जस्ट बी इन अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। देखिए अगर यहाँ पे आपके कहीं से पैसे आ भी रहे हैं ना बिकॉज ऑफ लाइक समबडी इंश्योरेंस मनी और समथिंग लाइक दैट, हैव अ वेरी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ठीक है। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाए, यू स्टक अप इन अ सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि पैसे तो आपको मिल रहे हैं, बट हाँ ये पैसे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे हो सकता है आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो जाए कहीं पे कुछ बोलने करने के अंदर। सो जस्ट क्लियर योर माइंडसेट इन अकॉर्डिंगली कि आपको वो पैसा मिलने में फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के पेपर साइन करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो मनी है ना, वो फाइनेंशियल गेन्स आपको जो हो रहे हैं वो लोगों के वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब लोगों का जाना है किस तरीके से है, जो भी है वो तो आपका द टाइम विल टेल। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप। लेट मी जस्ट सी 7 of Pentacles, ओके, लॉट ऑफ एंजाइटी विच इज बीन देयर, परेशान है आप इस चीज़ को लेकर के। Pile 3, the moon gives the illusion, emotionally distress हैं आप। 10 of Pentacles, okay, 10 of Cups, sorry, last card 4 of Cups, okay। सो पाइल 3 अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पे आप ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, और एक वो चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ना, देखिए यहाँ पे भी देखिए अगर मैं देखिए 2 कार्ड को मैं रिलेट करते हैं यहाँ पे, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर सम, जो इंसान के पास था या है, ये इंसान उस चीज़ से खुश नहीं है, ऑलराइट। एंड शायद अभी जैसे अगर आप अभी इस वक्त अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ना, सो यू आर नॉट हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर भी आपके अंदर डेवलप हो गया है, ठीक है। एंड दिस रिलेशनशिप इफ आई टॉक अबाउट इज लाइक एन इल्यूजन, ये एक इल्यूजनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। जहाँ पे कमिटमेंट की गारंटी, जहाँ पे कमिटमेंट मुझे कम नजर आता है, मिस्ट्री ज़्यादा नजर आ रही है। यू आर माइट बी विद अ पर्सन जो कि एक मिस्ट्री काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकता है, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक दैट यू हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो है उससे आप खुश नहीं है। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, माइट भी हो सकता है ना कि यू आर ऑल्सो ओवर थिंकिंग समवेयर ओवर हियर, ओके। एंड दैट ओवर थिंकिंग इज नॉट
समथिंग विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपको पता चलेगा कि ये इंसान जो है वो इल्यूजनली है, मिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, एंड दिस पर्सन इज नॉट समवन जो कि स्टेबल पर्सन होगा। तो ये इंट्यूटिव आपका अगर इंट्यूशन ऐसा कुछ कह रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट राइट, एंड योर इनर कॉन्शियस इज कंटिन्यूसली टेल यू, सबकॉन्शियस इज कंटिन्यूसली टेलिंग यू अबाउट दीज थिंग्स, एंड यू शुड ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस इन दैट सिचुएशन। ठीक है, इसके साथ मैं बता दूं आपको, यू माइट विल मीट विद अ पर्सन ओवर हियर, जहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर है तो जो है उनसे खुश नहीं, बट कुछ नई चीज़ ऑफर हो रही है। तो ये नई चीज़ ऑफर हो रही है ना, ये दिस पर्सन विल बी समवन हु विथ हुम यू आर गोइंग टू हैव अ फैमिली एंड विल हैव अ स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस पर्सन से आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा एंड यू विल हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन। ओके, अभी जिस पर्सन से साथ है उससे खुश नहीं है, मैं भी हो सकता है उस इंसान की चीज़ें कुछ ऐसी शेडी हो कि आपको समझना है कि पता नहीं क्या इंसान है, शायद दो घंटे दो घंटे के 5 मतलब 2 दिन के इंसान गायब हो जाए, कहीं बिजी था, ये था, वो थी, ये हो गया था, वो हो गया था। लाइक द पर्सन कैन गिव यू लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज ऑल्सो। और जब चीज़ें रिलेशनशिप में सही नहीं चलती हैं, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ एंजाइटी एंड वरी कि चाहे जहाँ कार्य हो सकता है ये इंसान और भी जगह इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऑलराइट, बट यू नीड टू सी कि आपको नई चीज़ें ऑफर होंगी। ओके, कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड न्यू थिंग्स विल बी ऑफर्ड, सरेंडर योर सेल्फ। ओके, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, and new things will, your mind will get clear in that situation. New things will be offered to you and new relationship will be offered that will give you a long term relationship and a family that you were looking for. जिस relationship के आप चाह रहे थे आपको वो चीज़ें फिर मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी हो सकता है आपको चीज़ें ऑफर भी हो रही है पर आपका ध्यान ही नहीं, आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान लगा के बैठे हैं और रो रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो कि फ्रूटफुल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। नाउ लेट्स सी कि एन्चेंटेड फॉरेस्ट रेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हेयर, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की अगर आपके इनर टेलिंग, आपको कुछ इनर कॉलिंग कुछ कह रही है ना, प्लीज डोंट इग्नोर इट, ट्रस्ट ऑन इट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए बेजर, परसिस्ट विद डिटर्मिनेशन रेजिलियंस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ये कार्ड मुझे आपका फाइनेंसेस से ज़्यादा लगता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, सो जस्ट फेस इट विद लॉट ऑफ रेजिलियंस। ओके, एंड जस्ट कम आउट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट है आपका सीक्रेट मिडॉ, फाइंड जॉय इन द सिंपलेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ। ठीक है, वरी मत करिए, सिंपलेस्ट जो भी चीज़ें आपको नई और चीज़ें आपको ऑफर होंगी उसमें अपनी खुशी ढूंढिए। ठीक है, ये है आपके लिए। नेक्स्ट सी रोमांस लव ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। देखिए अभी आपको मैंने कहा था यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू समथिंग न्यू, बट आप तो कहीं और ही ध्यान लगा के बैठ रहे हैं। पाइल 3, ऐसा मत करिए अपने साथ। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। जो नए इंसान है उनके साथ में बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। ठीक है, एंड जो चीज़ें पास में हो गई उसको भूल जाइएगा। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर द मोस्ट। तो जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ में सेलिब्रेट करिए न्यू चीज़ को, न्यू लव को, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। वॉट एवर हैपन जस्ट लेट इट गो। ओके, लेट बायकॉन्स बी बायकॉन एंड मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो पाइल 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। टू क्लेम द रीडिंग प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन, एंड आई एम ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम विद द नेम कृतिका मून टैरो. The link is given in the description for the Instagram, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.